हेलो गाइस, our next part of this chapter is बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। अब ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होती हैं? देखिए, अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर मेक्स इट इज़ अ डायनेमिक। ठीक है, मेक इट अ डायनेमिक बट स्टेबल सिस्टम। तो हमारे जो अर्थ पे जितने भी बायोस्फीयर में ये साइकिल्स हैं, ये जो साइकिल्स है किसकी वजह से हैं? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के इंटरेक्शन की वजह से। ठीक है, और ये सब स्टेबल सिस्टम होते हैं। इनमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। तो दीज आर द साइकिल्स। तो दिस इंटरेक्शन कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। इसमें क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ मैटर एंड एनर्जी। किसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है? मैटर और एनर्जी बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर। तो जितने भी कंपोनेंट हैं उनके बीच में मैटर प्लस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें हम सब कुछ इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, यानी कुछ प्रोसेसेस देखेंगे। इसमें सबसे पहली साइकिल जो आती है वो आती है वाटर साइकिल। अब ये वाटर साइकिल क्या है? सभी को पता है वाटर साइकिल क्या है। पानी कहाँ से आता है, फिर कैसे इवापोरेट होके ऊपर जाता है, फिर वापस रेन बन के वापस आता है। तो ये एक साइकिल के फॉर्म में चलता ही रहता है हमारे कंटिन्यूसली। क्योंकि अगर वाटर को देखा जाए तो वाटर इज़ ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कह सकते हो रिन्यूएबल सोर्स होता है ये एक तरीके से, दैट कैन बी रिन्यू। वाटर वंस अगेन रिन्यू होता रहता है। ठीक है, इसलिए इसको रिन्यूएबल में रखा गया है। ठीक है, तो देखिए वाटर साइकिल क्या है? द होल प्रोसेस इन विच वाटर इवापरेट। वाटर साइकिल क्या है? द वो प्रोसेस होता है जिसमें वाटर इवापरेट होता है एंड फॉल्स ऑन लैंड एज अ रेन, और रेन के फॉर्म में वापस ज़मीन पर गिर जाता है। ठीक है, एंड लेटर फ्लो बैक इनटू द सी वाया रिवर, और वापस वो कहाँ चला जाता है? सी में चला जाता है, और सी से वापस इवापरेट होके कहाँ पहुँच जाता है? ऊपर। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है? वाटर इवापरेट हो रहा है, क्लाउड्स बन रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बन के वापस नीचे आ रहा है, फिर वापस ऊपर जा रहा है। मतलब एक साइकिल के फ्लो में ही ये क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, साइकिल के फ्लो में ही। ठीक है, साइकिल ही एक तरीके से ही। तो यही जो पूरी साइकिल होती है इसको क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। एक बार फिर देखिए, द होल प्रोसेस इन विच वाटर इवापोरेट्स। वो प्रोसेस जिसमें वाटर इवापोरेट होता है और फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड लेटर फ्लो बैक इनटू द सी वाया रिवर इज नोन एज वाटर साइकिल। ठीक है, ये जो साइकिल होती है, दिस साइकिल इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपली एज द स्टेटमेंट सिम टू इम्प्लाई। जैसी दिख रही वैसी होती नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, ये नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसी सीधी होती है। बहुत सारे तरीके से पानी जो है ऊपर जाता है। देखिए इस साइकिल को इस डायग्राम में ही समझिए आप। पानी जो सी पे होता है वो इवापोरेट होता है। ठीक है, ड्यू टू द सनलाइट। ठीक है, तो ये इवापोरेट होता है। रेन से वाटर, देखिए जो रेन वाटर वो ज़मीन पे आया वो भी क्या होता है? इवापोरेट होता है। इसके साथ साथ ट्रांसपिरेशन से पानी जो प्लांट क्या करते हैं? रिमूव करते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्लांट। साथ ही साथ रेस्पिरेशन से भी क्या होता है? पानी थोड़ा बहुत अमाउंट में बाहर निकलता है। तो इस तरीके से पानी जो है क्या हो रहा है? वाटर जो है दैट इज़ मूव फ्रॉम लैंड टू द क्लाउड्स। ठीक है, और यहाँ जाके क्या होता है? इनका कंडेंसेशन हो जाता है। जैसे ये ठंडा होता है तो वापस रेन के फॉर्म में नीचे आ जाता है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है? यहाँ पे साइकिल चल रही है। और ग्राउंड वाटर भी क्या होता है? हम लोग यूज़ करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है? सी पे चला जाता है, या जहाँ भी हम यूज़ करते हैं उसका इवापोरेशन हो जाता है। तो ये दिस साइकिल इज़ नोन एज वाटर साइकिल। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा इस चैप्टर का द नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब नाइट्रोजन क्या है? देखिए इट इज़ अ गैस। नाइट्रोजन गैस मेक्स अप 78%। हमारे जो अर्थ पे जो नाइट्रोजन है वो गैस के फॉर्म में कितनी है? 78% है, वो भी एटमॉस्फेयर में। कुछ सॉल्ट्स के फॉर्म में अगर कहा जाए, मिनरल रॉक्स में भी पाई जाता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर प्लांट। ठीक है, एज अ मिनरल। तो नाइट्रोजन गैस मेक्स अप 78% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एंड नाइट्रोजन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेनी मोलिक्यूल एसेंशियल ऑफ लाइफ। जो लाइफ के लिए एसेंशियल होता है नाइट्रोजन। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और डीएनए, आरएनए एंड सम विटामिन। तो इन सभी जगहों में डीएनए हुआ, प्रोटीन हुआ, आरएनए हुआ, विटामिन हुआ, वहाँ पे सब किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाइट्रोजन इज़ फाउंड इन अदर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड सच एस एल्कलॉइड्स। इनमें भी पाया जाता है ये, एल्कलॉइड में, यूरिया में। तो नाइट्रोजन इज़ दस एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ऑल लिविंग फॉर्म। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर all living form and life would be simple if all this life form could use the atmospheric nitrogen। ये और लाइफ इजी हो जाए कब? अगर हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली यूज़ कर ले, लेकिन होता नहीं है ऐसा। However, other than a few form of bacteria, life form are not able to convert the comparatively inert nitrogen। ये नाइट्रोजन हम डायरेक्टली क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन केस कैसी है? इनर्ट है, इनर्ट। ठीक है, इनर्ट विच इज़ इनर्ट का मतलब क्या होता है? कि वो किसी से रिएक्शन नहीं करती। इनटू फॉर्म्स लाइक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स।
विच कैन बी टेकन अप एंड यूज टू मेक द रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल। तो दीज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, अब देखिए इसकी साइकिल के लिए अगर आप देखेंगे तो हमारे जो सॉइल होते हैं, सॉइल में क्या होता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आप लोगों ने पढ़ा है, राइजोबियम, मे बी फ्री लिविंग और बी एसोसिएटेड विद सम स्पीसीज ऑफ डाइकोट प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन द रूट ऑफ लेग्यूम्स, किस में पाया जाता है ये बैक्टीरिया, लेग्यूम्स में, ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट इन ए स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट नोड्यूल, किसमें, रूट नोड्यूल के अंदर पाया जाता है ये बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। Other than this bacteria, the only other manner in which the nitrogen molecule is converted to nitrates and nitrite is by physical process। एक प्रोसेस तो ये हो गया जिसमें बैक्टीरिया फिक्स करता है इस नाइट्रोजन को, दूसरा होता है फिजिकल प्रोसेस बाय विच द नाइट्रोजन इज फिक्स्ड। तो ड्यूरिंग लाइटनिंग द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रिएटेड इन द एयर कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो जब हाई टेम्परेचर प्रेशर होता है तो ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में, ठीक है, दिस ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर, और ये ऑक्साइड्स किस में डिजोल्व हो जाते हैं, वाटर में, और किसके फॉर्म में, टू गिव नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड एंड फॉल ऑन लैंड, और ये पानी के साथ नीचे आ जाता है, ठीक है, रेन के साथ, ठीक है। तो दो तरीके से नाइट्रोजन का क्या साइकिल चल रहा है। तो दीज आर देन यूटिलाइज बाय वेरियस लाइफ फॉर्म, और इसी को यूज़ कर लेते हैं प्लांट्स और अदर लाइफ फॉर्म। अब साइकिल में होता क्या है और ये नाइट्रोजन का होता क्या है, व्हाट हैपन टू द नाइट्रोजन वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू फॉर्म दैट मेक टेकम यूज्ड एंड मेक नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। जनरली जो भी नाइट्रोजन होता है जो सॉइल पे आ गया, प्लांट जनरली टेक अप नाइट्रेट्स, तो जो ये नाइट्रेट रेन के साथ फॉल हुआ या नाइट्रोजन जो फॉल हुआ, उस नाइट्रेट का इस्तेमाल कौन कर लेते हैं, प्लांट्स, एंड नाइट्राइट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू अमीनो एसिड। इन्हीं को नाइट्रेट और नाइट्राइट को प्लांट कन्वर्ट कर देता है किसमें, अमीनो एसिड में, विच आर यूज टू मेक प्रोटीन, और इसी से प्लांट क्या बना लेते हैं, प्रोटीन। सम अदर बायोकेमिकल पाथवे आर यूज टू मेक द अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, और बायोकेमिकल पाथवे और भी हैं जिनसे ये कन्वर्ट होता है। तो दिस प्रोटीन्स एंड अदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर सब्सिक्वेंटली कंज्यूम्ड बाय एनिमल, और इसको कौन कंज्यूम करता है, एनिमल। हम भी एनिमल में आते हैं तो हम भी कंज्यूम कर लेते हैं प्लांट को, ठीक है। तो इसी फॉर्म में नाइट्रोजन हमारे पास आ जाता है। वन द एनिमल और द प्लांट डाई, अदर बैक्टीरिया इन द सॉइल कन्वर्ट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजन बैक इनटू नाइट्रेट। और जब ये एनिमल, ये प्लांट जिनने कंज्यूम करा हुआ है ये नाइट्रेट और नाइट्राइट, वो जब डाई हो जाते हैं तो क्या होता है, दैट विल कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट वंस अगेन एंड नाइट्राइट और डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया कन्वर्ट द नाइट्रेट एंड नाइट्राइट इनटू एलिमेंटल नाइट्रोजन। और एक प्रकार का और बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रेट और नाइट्राइट को वापस किस में कन्वर्ट कर देता है, तो नाइट्रोजन। तो एक तरीके से आपको समझ में आया है। पहले तो क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो था वो कन्वर्ट हुआ किस में, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, और यही वापस कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक तरीके से ये दोनों चीज़ें चल रही है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पहले तो नाइट्राइट और नाइट्रेट में बना, इससे क्या बनी, अमोनिया बनी, और ये अमोनिया से क्या बनता है, प्रोटीन बना। तो ये डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पे साइकिल में आपको समझ में आएगा। देखिए ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसका फिक्सेशन हुआ, नाइट्रोजन फिक्सेशन ग्रीन प्लांट ने लिया, ठीक है, और इसका अमोनिफिकेशन हुआ तो अमोनिया बन गया, अमोनिया से फिर कन्वर्ट हो गया नाइट्राइट में, ठीक है। इसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन प्रोसेस, इन विच द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट एंड दिस नाइट्राइट टर्न इनटू नाइट्रेट एंड दिस नाइट्रेट इज वंस अगेन यूज्ड बाय प्लांट। तो यहाँ पे देखिए आप, एनिमल के फॉर्म में भी इस ग्रीन प्लांट को कौन कंज्यूम कर लेगा, एनिमल। तो एनिमल से क्या बनेगा, अमोनिया, अमोनिया नाइट्रेट और फिर नाइट्रेट, ये साइकिल फिर कंप्लीट हो गई। एक और देखिए यहाँ से डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली क्या है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से क्या बनाती है, नाइट्राइट बनाती है, ठीक है। फिर एटमॉस्फेरिक एंड इंडस्ट्रियल फिक्सेशन होता है इसका, तो क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है, नाइट्रेट बनता है वंस अगेन, और फिर डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा तो क्या होगा, दिस नाइट्रेट इज टर्न इनटू नाइट्रोजन। तो एक साइकिल ये भी चल रही है। तो इस पूरी साइकिल में आप लोगों को साफ साफ समझ में आ रहा है कि नाइट्रोजन रीगेन हो रही है या वापस बन रही है, ठीक है। तो दिस इज़ द नाइट्रोजन साइकिल, क्लियर। द नेक्स्ट इज़ द कार्बन साइकिल, ये हम अगले पार्ट में देखेंगे, कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आप लोगों का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आप लोगों का फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग कॉपीज़ कंप्लीट करिए अपनी सब जल्दी से जल्दी, और आप लोगों के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, हम सिलेबस सेंड कर देंगे, ठीक है। सिलेबस आप लोगों को पता है, वैसे जो जो चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं वही चैप्टर्स आप लोगों के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।